नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। दुनिया इस वक्त एक अदृश्य शत्रु से लड़ रही है। ये शत्रु कहां है किसी को नहीं पता, और ये शत्रु हमला करने से पहले जात, धर्म, मजहब, उम्र, क्षेत्र, प्रांत, भाषा किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करता है। इसलिए इस अदृश्य शत्रु से हमें तमाम चीजों को साइड में रखकर लड़ना होगा, तभी हम इस कोरोना रूपी दुश्मन से देश और दुनिया को मुक्त कर पाएंगे। देश में जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसी गति से ऑक्सीजन की कमी की खबरें भी आ रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली भी इस कमी से अछूती नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बार बार इस कमी का जिक्र करते आ रहे हैं। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को लेकर अब सख्त नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कोरोना संकट को लेकर जवाब तलब किया है। वहीं आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कोरोना से उपजे संकट को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केजरीवाल ने कहा कि यह बहुत बड़ी आपदा है। अगर इसमें हम हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल में बंट गए तो भारत नहीं बचेगा। इस वक्त हमें एक दूसरे की मदद करनी है। अगर दिल्ली में जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन होगी तो हम उसे दूसरे राज्यों को देंगे। इसके साथ ही केजरीवाल ने केंद्र सरकार को धन्यवाद भी दिया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली के ऑक्सीजन कोटा को बढ़ाकर 480 मीट्रिक टन कर दिया है। केंद्र सरकार ही यह तय करती है कि राज्यों को कितना ऑक्सीजन का कोटा देना होता है। दिल्ली सरकार ने अपना एक एस्टिमेशन लगाया, जिसके हिसाब से दिल्ली को रोज़ाना 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। केंद्र सरकार ने हमारा कोटा कल तक 378 टन तय किया हुआ था। ये कोटा कल शाम को बढ़ा के 480 टन कर दिया है केंद्र सरकार ने। इसके लिए हम केंद्र सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं। इसमें दो राय नहीं कि आपदा बहुत बड़ी है, और इस आपदा को हम सभी मिलकर लड़ेंगे तो ही ये जंग आसान होगी। आरोप प्रत्यारोप को छोड़ सभी को क्षेत्र, भाषा, मजहब से ऊपर उठकर कोरोना से लड़ना होगा, तभी हम मानवता और देश को बचा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। तो सवाल यहीं पर उठता है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जो बात कही है कि वाकई ये वक्त इस तरीके का है कि हम जात, पात, धर्म, मजहब, क्षेत्र, भाषा, लिंग, इन तमाम चीज़ों को साइड करके एक होकर हमें इस अदृश्य शक्ति से लड़ना होगा, तभी हम इससे पार हो पाएंगे। लेकिन जिस तरीके की स्थिति पिछले 48 घंटों में नज़र आ रही है, ऑक्सीजन को लेकर एक स्टेट दूसरे स्टेट पर कुछ आरोप लगा रहा है, दूसरा स्टेट तीसरे स्टेट पर कोई आरोप लगा रहा है, ये वाकई गंभीर मसला है। हर राज्य को इस वक्त ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन की किल्लत तकरीबन हर ज़रूरतमंद स्टेट के पास है। तो ऐसी स्थिति में भी आरोप प्रत्यारोप क्यों हो रहे हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में मेरे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी, दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अवस्थी साहब, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। वरुण पुरोहित मेरे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वरुण पुरोहित साहब, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी से भी उनके जो स्पोक्स पर्सन है वो हमारे साथ जुड़ेंगे, जैसे जुड़ेंगे उनके पास भी हम चलेंगे। सबसे पहले वरुण पुरोहित साहब, आखिरकार इस दौर में जो मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आज बात कही है कि हमें प्रांतों में नहीं बंटना है, हमें भाषाई आधार पर नहीं बंटना है, क्योंकि एक अदृश्य शक्ति, हम जो शत्रु है, दुश्मन है, वो हमारे चारों तरफ है, और उससे हम जब तक मिलकर नहीं लड़ेंगे तो हम इसे हरा नहीं पाएंगे। क्या ये एक वाक्य, एक सेंटेंस, एक टीवी वाइट के अलावा पॉलिटिशियंस आज की तारीख पे इस पे काम कर रहे हैं, इसको इम्प्लीमेंटेशन ला रहे हैं इस पर? देखिए, केजरीवाल जी अभी उनके प्रवक्ता नहीं आए तो आप पूछिएगा। केजरीवाल जी भी अपन कुछ दिन पहले धर्मराज जी बैठे हुए थे चैनल पे, शेरावत जी इनके प्रवक्ता बैठे थे। जब ये बात तो हम ही कर रहे थे, सबको हमसे चलता है, मैं से देश नहीं चलता। आज उनको क्या जरूरत पड़ी जो ऐसा स्टेटमेंट दे रहे थे, और उनके स्टेटमेंट की पूरे हिंदुस्तान में क्या कि उनसे बड़े बड़े नेता बैठे हैं, सारे यही बात कर रहे हैं। और हमको सबको पता है एक होंगे जब भी महामारी से लड़ेंगे। पिछली बार आई थी ये जो आपदा का पहला फेज, उसमें भी सब एक होकर ही लड़े थे। लेकिन जो आज कोई कमी होती है तो एक दूसरे पे प्रश्न उठाते हैं, सजेशन देते हैं, वो डिस्कशन, हॉट डिस्कशन मान लो आप उसको, कैसा भी डिस्कशन मान लो, होता है और हम आगे बढ़ते हैं। अब केजरीवाल जी के तो क्या है, मैं आपको बताऊं, दिमाग में एक इल्यूजन, कुछ हम लोग भी जिम्मेदार हैं उसके लिए। कुछ
आप लोग बुरा मत मानना, कुछ मीडिया के कुछ लोग भी जिम्मेदार हैं, उनको प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कहने लग गए कुछ दिनों में, तो उनका दिमाग कुछ मैं समझ रहा हूँ कुछ अजीब सा हो गया है। हालांकि वो पिद्दी सी पार्टी, उनसे कई बड़ी बड़ी पार्टियां, पटनायक जी की पार्टी, अकाली दल, मुलायम सिंह जी की, लालू यादव जी की, कितनी पार्टियां देश में और पुरानी पार्टियां राज कर रही हैं। अब उनके इल्यूजन हो गया, तो वो अभी आप देखिए इतने विज्ञापन दे रहे हैं, पैन इंडिया विज्ञापन, आप बताइए इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, उसकी बजाय अगर दिल्ली में साल भर में कुछ किया होता तो बहुत बढ़िया होता। चलिए आपने आप खुद मेरी बात सुन लो एक बार। सर मैं आपकी बात समझ गया। आपने जिस तरफ इशारा किया ना, मैं जैसे आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो जुड़ेंगे तो मैं आपका सवाल उन तक मैं जरूर फॉरवर्ड करूंगा। नहीं, उनसे ये भी पूछिएगा सर आप खुद पूछिएगा, मैं आपको अस्पतालों में ये गड़बड़ी है, मैं आपको मौका दूंगा, मैं आपको बिल्कुल मौका दूंगा, आप ही सवाल पूछिएगा, मैं नहीं पूछूंगा। और ये जो आपने हम लोगों की तरफ एक गेंद उछाला है ना, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उसका नहीं आपका क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं। अब आप मैं हेल्दी सर, मैं हर क्रिटिसिज्म को सर मैं हर हेल्दी क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करता हूं, नो डाउट। जी जी। जो जहां तक बात केजरीवाल साहब की है, ये हमने देखा है, स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया की हम बात होती है, उत्तर प्रदेश में जब इससे पहले योगी जी से पहले 17 में जब अखिलेश यादव की सरकार, सपा की सरकार बनी थी, या फिर यूपी और बिहार में जब भी किसी स्टेट गवर्नमेंट, जब कोई दूसरा रीजनल पार्टी आता है तो एक बड़ा वहां पर संख्या बल उनकी ज्यादा है, तो वहां पर जो भी क्षेत्रीय दल रूलिंग आता है तो उनको, उनके जो नेता होते हैं उनको पीएम के तौर पर एक प्रोजेक्ट करने की कोशिश होती है। केजरीवाल साहब की ओर से भी, क्योंकि 2012 के बाद जब वो आए तो एक लगा कि नया फेस है तो देश मान सकता है, तो इसलिए कभी कभी बात हो जाती है सर, तो उस पर ज्यादा हमारी गलती है, जनता की टारगेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, दिल्ली में तो ये उनके ख्याल नहीं आता। चलिए ठीक है, इस पे शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, आपके पास संभवतः एक अपडेट होगा या नहीं, मैं आपको अपडेट दे देता हूं। आज जो हमारे सोर्सेस के मार्फत हमें जानकारी मिली है कि अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बातचीत की है, और योगी साहब ने उत्तर प्रदेश की ओर से जितनी भी मदद हो सकती है वो दिल्ली को मुहैया कराने का भरोसा दिया है, क्योंकि एक बड़ी कंप्लेंट आ रही थी कि ऑक्सीजन की, दिल्ली की और जो ऑक्सीजन की गाड़ियां जा रही हैं उनको हरियाणा में रोक दिया जा रहा है, हरियाणा को था कि दिल्ली में रोक दिया जा रहा है, दिल्ली वालों को था कि हरियाणा में रोक दिया जा रहा है, उनको था कि यूपी में रोक दिया जा रहा है, ये शिकायतें आ रही थी। तो एक कोऑर्डिनेशन बनाने की बात हुई है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप दिल्ली में हैं, दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता हैं, ऐसे कोऑर्डिनेशन आज की तारीख में अपार्ट फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स, कास्ट, क्रीड, ये कोऑर्डिनेशन योगी साहब और केजरीवाल साहब में नहीं, योगी साहब के साथ, चलिए हरियाणा की जो सरकार है खट्टर साहब उनसे होना चाहिए, केजरीवाल और खट्टर साहब में होना चाहिए, गहलोत साहब के साथ होना चाहिए, जितनी बाउंड्रीज लगती हैं। तो इसमें अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा, और इससे टुगेदरनेस की तरह हम अगर आकर लेके चलेंगे तो हम इस लड़ाई को और आसान करेंगे। देखिए धर्मराज जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये समय कोई पार्टी का नहीं है, किसी जाति का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है। हमारे भी कार्यकर्ताओं की डेथ हो रही है, आप पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी डेथ हो रही है, और कांग्रेस के पास के भी कार्यकर्ताओं की डेथ हो रही है। कोरोना ये नहीं देख रहा है कि ये बीजेपी की सरकार है तो इसको केंद्र में इसको नहीं छुएंगे, ये दिल्ली में आप पार्टी की सरकार है तो उसको नहीं टच करते। सभी लोगों को वो बिना इन सब चीजों को जाने हुए समझे हुए वो टच कर रहा है। ये समय ऐसा है, सबको मिलकर काम करना चाहिए। केजरीवाल जी ने ये जो कदम उठाया है, जो बात कही है, अच्छी बात है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। कोरोना के विषय पे हमने पहले भी 2-3 दिन पहले आपके चैनल पे भी यही बात कही थी कि इसमें कोई राजनीति नहीं है। हमसे जो मदद हो सकती होगी बिना पूछे हम करेंगे, हम कोई राजनीति नहीं करेंगे। और उनसे भी अनुरोध करते हैं कि वो छोटे मोटे ट्वीट लिखते रहते हैं, कोई शिकायतें करते रहते हैं, हमारा कोटा इधर कर दिया उधर कर दिया, ये सब ना लिखे, इससे थोड़ी सी मन में दुर्भावनाएं आ जाती हैं। आप सीधा फोन उठा के बात कर लो भाई कि मेरे को ये गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा यहाँ पे, आप यहाँ से ले लीजिए। कुछ दिल्ली में होगा तो हम यूपी में मांग लेंगे, आप कह ही रहे हो यूपी में अच्छा होगा तो यहाँ दे देंगे, कहीं ना कहीं से सब व्यवस्था कर लेंगे। सबका जीवन जीवित रहना जरूरी है। मानवता के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें कांग्रेस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम लोग और आप ऐसे जो लोग हैं जो चैनल्स के माध्यम से हैं, पॉजिटिविटी दें। और सब लोग एक है, पीछे भी हमने लड़ाई एक साथ लड़ी है। और हम कोई भी विषय पर, केजरीवाल जी जो भी कोरोना विषय के ऊपर जो भी विषय रखते हैं, कोई भी पॉइंट हमको भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं, हम उनके साथ हैं। चाहे लॉकडाउन का विषय था तब भी हम उनके साथ थे,
वीकेंड पे था तब भी हम उनके साथ हैं, और उनके बाकी जो प्रवक्ता हैं उनके साथ भी मैं लगातार बात कर रहा हूँ, बातचीत हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह पे हर मुकाम पर हम एक दूसरे के साथ खड़े होकर डट के काम करेंगे, ये मैं आपके चैनल के माध्यम ठीक है। से कहना चाहता हूँ। अतहर ज़ैदी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। अतहर ज़ैदी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं एक सवाल आपसे करूं, उसके बाद एक सवाल आपका कांग्रेस के वरुण पुरोहित साहब की ओर से है। तो पहले मेरा सवाल आपसे यही है कि दिल्ली में की जो मुख्यमंत्री हैं, आज उन्होंने एक बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट तो मैं नहीं कहूँगा, बट एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसका चारों तरफ स्वागत हो रहा है कि आज की तारीख में ज़रूरत इसी बात को लेकर है कि हम तमाम चीज़ों से ऊपर उठकर इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ें। लेकिन दिल्ली में आज की जो स्थिति है उसको लेकर क्या ये भी एक स्थिति बन सकती है कि चाहे कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, वो एक अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे, अगर आपकी कोई कमियां हैं तो ये उनका दायित्व बनता है, चाहे हमारा भी दायित्व बनता है। अगर कोई दिक्कत हो रही है, कोई कमी आपके एंड से हो रही है, तो हम उसको इंगित अगर करते हैं तो आपको ये ना लगे कि हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम एक सकारात्मक सोच के तहत आपको बता रहे हैं कि भैया ये कंप्लेंट है, ये दिक्कत है, आप इसको दुरुस्त कर सकते हैं। मैं अभी सबसे पहले तो भाजपा जो हमारे भाई प्रवक्ता बैठे हैं, मैं उनको सुन रहा था। मैं उनको एक चीज ये क्लियर करना चाहता हूँ कि इसमें कार्यकर्ता की डेथ नहीं हो रही, इसमें हमारा देश मर रहा है, हमारे देश के नागरिक मर रहे हैं। और उन्होंने एक बात कही कि हम हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं। मदद कोई आप एहसान नहीं कर रहे, आप केंद्र में हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। कल को हो सकता है कि केंद्र में कांग्रेस हो सकता है कल को केंद्र में हम हो। ये पॉलिटिक्स है, जनता यहाँ पे केंद्र में सरकार बनाती है, राज्यों में सरकार बनाती है। आज आप हैं, कल कोई और होगा। तो कोई मदद का यहाँ पे सवाल नहीं है, आपका कर्तव्य है, संवैधानिक जिम्मेदारी है आपकी कि आप अपने राज्यों को मदद करें, अपने राज्यों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हों और उनका जो हक है उन्हें दें। अब बात आपकी है दिल्ली की, आपने अभी एक बात कही कि हम कोई भी सुझाव दें। देखिए, हम आज मैं आपको एक बात बता दूं कि इस देश में मैं इसलिए ये बात नहीं कह रहा हूँ कि मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, आप एक न्यूज चैनल में हैं, आप भी देखते होंगे। हम कोई भी हमें सुझाव देता है, हम उसका खुले हाथों से स्वागत करते हैं। हमें पता है हमारे अंदर कमियां हो रही हैं, इतनी बड़ी ट्रेजेडी है, इसमें सारी चीजें सिस्टमेटिक वे में नहीं चल सकती। इसलिए हमें कहीं भी ये एहसास होता है कि हमसे कोई चूक हो रही है या हमें इस चूक को सुधारने की जरूरत है, तो हम सबसे पहले इनिशिएटिव लेते हैं उस चूक को सुधारने के लिए। अब बात करते हैं ऑक्सीजन, अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो मैं ऑक्सीजन के ऊपर ये बता दूं कि जो दिल्ली का कोटा है वो 378 टन है और केंद्र सरकार ने उसको बढ़ा के 480 टन कर दिया, जिसका स्वागत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है कि हम स्वागत करते हैं। हालांकि हमारी जरूरत 700 टन की है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज 378 टन जो हमारा एक्चुअल कोटा है उसमें भी 177 टन उठा पा रहे हैं। जो हमारा एक्चुअल कोटा है वो हमें पूरा नहीं मिल पा रहा है। उसमें हम दिल्ली के अंदर कोई प्लांट नहीं है, ऑक्सीजन दिल्ली में नहीं बनती, हमारी डिपेंडेंसी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के ऊपर है। अब वो लोग अगर ये कहेंगे कि पहले हम अपना स्टॉक पूरा कर लें, दिल्ली को बाद में देंगे, तो ये बड़ा शर्मनाक है। क्योंकि दिल्ली को आज इस हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली की जो स्थिति है उसको आज ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा है। तो जिन स्टेट्स को ऑक्सीजन की जरूरत कम है उनको ये करना चाहिए कि उन्हें दिल्ली की मदद करनी चाहिए। उनको ये करना चाहिए कि दिल्ली में आज ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा है तो ऑक्सीजन वहां ज्यादा सप्लाई किया जाए। ये नहीं कि आप अपने आने वाले खतरे को देख के स्टॉक कर ले रहे, आप पे जब आएगा आएगा। आज हमारे हालात ऐसे हैं कि हमें जरूरत है, वहां पे ट्रकों को रोका जा रहा है, हरियाणा में ट्रकों को रोका जा रहा है। सोचिए, एक मुख्यमंत्री को हर 2 घंटे में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी आवाज बहुत धीमे आ रही है। दिल्ली के अंदर कई छोटे अस्पताल ऐसे हैं, जीवन है और बहुत सारे आपको मीडिया चैनल को भी पता होगा जिनमें ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं सर, मैं जवाब ले लेता हूं। अतहर ज़ैदी साहब, आपने क्योंकि मैंने इस नोट पे इस डिस्कशन को शुरू किया था कि केजरीवाल साहब ने कहा है कि हमें सियासत यूपी, एमपी, बंगाली, गुजराती, मराठी, बिहारी इस पर नहीं करना चाहिए, हम क्योंकि हम बटेंगे देश बढ़ जाएगा। आपने एक क्वेश्चन रेज किया है, उसका मैं जवाब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से इसलिए लूँगा क्योंकि 2 स्टेट का आपने जिक्र किया है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। साहब, इनका सीधा सीधा अवस्थी साहब ये शिकायत है कि क्योंकि इनकी डिपेंडेंसी है हरियाणा और उत्तर प्रदेश पे, तो ये इन 2 स्टेट से दिल्ली को सप्लाई नहीं हो। जो दिल्ली का कोटा है जिसको एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया है, लेकिन जो पुराना कोटा है वो कोटा भी आज की तारीख में इनको नहीं मिल पा रहा है। नहीं, जानकारी नहीं है इनके पास है।
अभी जानकारी एलजी पूरी के है साथ मेरे मीटिंग पास। भी हुई और दोपहर में ठीक है सर, सुन लीजिए, एक मिनट अथर जैदी साहब, ठीक बोलिए, अवस्थी जी को बोलने दीजिए। अच्छा जैसे जी आप बोल रहे थे मैं नहीं सुन रहा था अभी। नहीं, एक एक करके बोलिए। हाँ बताइए 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 अवस्थी साहब। हाँ 2:30 बजे लगभग एलजी के साथ जो मीटिंग हुई है, जो टेलीफोनिक डिस्कशन हुआ है केजरीवाल जी का, उसमें जो गैस आज और कल के लिए चाहिए उसकी पूरी आवश्यकताएं पूरी कर दी गई हैं इनको। दिन प्रतिदिन चूंकि गैस की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, इसलिए उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी बहुत किल्लत तो है ही है। जो हमारे पास 7 दिन का स्टॉक रहता था वो अभी 2 दिन 2.5 दिन के ऊपर आ गया। कई हॉस्पिटल्स के अंदर जो प्री प्लानिंग हुई थी, अचानक बेड बढ़ाए गए हैं, तो ऑक्सीजन की जो और ज्यादा रिक्वायरमेंट आई है उसके कारण थोड़ी बहुत मिसमैनेजमेंट है जरूर, पर सभी लोगों को ऑक्सीजन मिलेगी। कल से लेके परसों तक सब जगह पे ऑक्सीजन की पूर्णतया स्थिति आ जाएंगी। मैंने एक अनुरोध ये भी किया था कि जो ये गाड़ियां आ रही हैं, मैंने केजरीवाल जी को ट्वीट भी किया है, उन्होंने उसको माना भी है मेरी सकारात्मक बात से, कि इन जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, जो ट्रक्स लेके आ रहे हैं कोरोना के लिए दवाई या इस तरीके के ऑक्सीजन, उनको बॉर्डर पे ना रोका जाए, उनको कर्फ्यू पास की आवश्यकता ना पड़े। और उन्होंने उसको सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि कल जो किल्लत हो गई थी, परसों रात को जो किल्लत हो गई थी बालाजी हॉस्पिटल पे, और दोनों बॉर्डर पे 2.5 घंटे से तक ट्रक खड़े रहते, बाद में ग्रीन कॉरिडोर पुलिस ने दिया था। तो इस तरीके की जो चीजें हैं इमीडिएटली लागू करी जाए। दवाइयों के लिए भी जुबिलिएंट, और इनसे इन्होंने बात की है, एलजी ने भी कल जुबिलिएंट पे बात करी है, रेमडेसिविर के लिए दिल्ली का पूरा कोटा दिया जाएगा, हॉस्पिटल के थ्रू दी जा रही है दवाएं, जिससे कि नीचे के। चलिए, ये तो अभी थोड़ी देर पहले अवस्थी साहब अथर जैदी साहब एक मिनट, इससे पहले अभी प्रधानमंत्री जो बैठक कर रहे थे उसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि कम से कम जो ऑक्सीजन को लेकर जो गाड़ियां चल रही हैं उसको किसी भी बॉर्डर पर किसी तरीके से अवरोध उत्पन्न ना किया जाए, ये स्टेट गवर्नमेंट सुनिश्चित करे कि वो गाड़ियां जो ट्रैवल करे उनको किसी तरीके की प्रॉब्लम ना आए बॉर्डर्स पे। ये प्राइम मिनिस्टर ने आपसे थोड़ी देर पहले कहा है। वरुण पुरोहित साहब, दिल्ली क्योंकि देश की राजधानी है और यहाँ पर जो लोड है अस्पतालों में वो कंपैरेटिवली देश के अन्य शहरों में, विशेष तौर पर जब महानगरों की बात करते हैं, दिल्ली हो मुंबई हो, यहाँ पर ज़्यादा है। इस वक्त एक स्थिति तो है सर कि डिमांड और सप्लाई में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले नोएडा के एक बड़े अस्पताल के डॉक्टर साहब से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हम पहले 3 दिन में एक बार हम ऑर्डर करते थे ऑक्सीजन का, अब हमें 1 दिन में 3 बार करना पड़ रहा है। एक नोएडा का एक बहुत रिनॉल्ड और बड़ा अस्पताल है, उनके हेड थे, उन्होंने कहा कि हम पहले 3 दिन में एक बार स्टॉक मंगवाते थे, अब 1 दिन में हमें 3 बार स्टॉक मंगवाना पड़ रहा है। मतलब ये जितने बड़े शहर हैं वहाँ पर ये किल्लत तो है। तो फिलहाल ये जो डिमांड और सप्लाई में फ़र्क आया है, इसकी वजह से एक बड़ी दिक्कत है और थोड़ी बहुत मिसमैनेजमेंट के कारण भी स्थिति बनी है। देखिए, जो 1 साल का हमारा पीरियड निकला है, इसमें मिसमैनेजमेंट नहीं, हम इसको भाप नहीं पाए थे, कोई सी भी सरकार हो, हम इसको भाप नहीं पाए कि हमको जब सितंबर अक्टूबर में एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी थी कि मार्च अप्रैल में वापस आ सकता है, तो इटली में, इंग्लैंड में, यूके में, सब जगह जब आया था यूरोप में, तो हम उसी समय अगर इसको भाप लेते, ऑक्सीजन की सप्लाई हम उसी हिसाब से रेडी कर लेते तो आज ये दिक्कत नहीं आती। मिसमैनेजमेंट की जो बात है, देखो इतनी बड़ी आपदा आती है ना, तो कोई भी सरकार है वो मिसमैनेज, तो क्योंकि हमारे 135 करोड़ का मुल्क है, थोड़ा बहुत मिसमैनेज तो होता ही है, पब्लिक भी पैनिक में आ जाती है। आपने देखा होगा बड़े सारे गुलेरिया जी, एम्स के डायरेक्टर के सब अपील कर रहे हैं कि भाई आप 80% आपको जरूरत नहीं है अस्पताल में जाने की, लेकिन फिर भी लोग डर जाते हैं, पैनिक होकर अस्पताल में जाते हैं। रही बात खाली दिल्ली में प्रेशर नहीं है, सारे महानगरों में, आप सही कह रहे हो, सब महानगरों में बड़े अस्पतालों में प्रेशर हो रखा है, ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत किल्लत तो है ही है, तो मानना ही पड़ेगा। इसको अपन नहीं माने और फिर जबरदस्ती की बात करें, ये किल्लत हो रखी है, ये हमारा खुद की गलती है, सारी सरकारों की गलती है। साल भर से हम जब ये चीजें देख चुके थे, हमको 2 महीने पहले ही ऑक्सीजन की, ऑक्सीफ्लो बेड्स की, इनकी सबकी वेंटिलेटर्स की व्यवस्था करनी चाहिए। आप ये देखिए, अभी भी अगर हम चेत जाएंगे, मैंने पिछली डिबेट में भी अपन 5-7 दिन पहले बैठे थे, धर्मराज जी, ये कहा था कि 60 दिनों के लिए हमको सबको हमें एक है, ऐसा नहीं है कि एक नहीं है, अनेकता में एकता हिंद की विशेषता शुरू से ही है। आपस में अगर हम डिस्कशन नहीं करेंगे तो हम कुछ करेंगे, कोई रोबोट तो है नहीं, सब लोग एक फर्मे में है। अवस्थी जी कुछ बोलेंगे, मैं कुछ बोलूंगा, पर ये थोड़ी कि ये नहीं भागेंगे मेरे साथ, या मैं इनके साथ नहीं भागूंगा, जैदी साहब और आप नहीं भागेंगे, अपन कोई भी समस्या होती है तो सब लोग जुटी रहे ना, पूरा देश जुटता है, पिछली बार भी जुटा था। लेकिन हमको सबको जो है ये चीज, इसमें कोई भी गुरेज नहीं है, सारी सरकारें इस मामले में कमी झेल रही हैं ऑक्सीजन के मामले में। अब प्रधानमंत्री जी का आज भी स्टेटमेंट आया, और मैं नहीं समझता कोई भी सरकार हो, स्टेटमेंट चाहे कुछ भी दे रहे हो, लेकिन कोई भी सरकार नहीं चाहती कि हमारे एक भी हिंदुस्तानी भाई उसकी डेथ हो,
लेकिन हो रही है क्योंकि आपदा है, इसको हम नहीं रोक सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता है, फिर भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप भी कर रहे हो धर्मराज जी, मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है, रोज जागरूक करते हो आप, सुबह से शाम तक सारी चीजें बताते हो। आज लॉकडाउन की जैसे घरों में साल भर से लोग बंद है, अगर मीडिया चैनल नहीं होते, क्या एक्सरसाइज करनी है, क्या घरेलू उपाय करने, लोगों को ध्यान में नहीं था, सबका लोग मेंटली बड़े सर। परेशान थे। एक और पॉइंट सर, अब चलिए ये तो बात हो गई, एक स्टेप आगे मैं बढ़ता हूँ। पिछले ये जो सेकंड वेव है जिसको हमने माना कि ये बहुत खतरनाक है, ये हमने 1 अप्रैल के बाद से देखा है, जबकि संक्रमण का दर सीधे सीधे ऊपर की ओर ही गया है। 1%, 1.5% से बढ़कर पहले 6-7 तारीख तक वो 5-5.5% के करीब आया, और आज ये स्थिति है कि हम 30% के करीब हैं जो संक्रमण का रेट है। एक प्रोफेशनल से मेरी बात हो रही थी, उनसे मैंने नोएडा को लेकर पूछा कि अगर एक सेटअप लगाने की कोशिश की जाए युद्ध स्तर पर, बहुत ज़्यादा नहीं, तो कितना वक्त लगेगा। तो उन्होंने कहा कि 4 से 5 दिन में हम एक ऐसा सेटअप तैयार कर सकते हैं कि नोएडा के कम से कम जो 4-5 बड़े अस्पताल हैं वहाँ पर हम सप्लाई ऑक्सीजन के आराम से कर सकते हैं, वो सेटअप हम डेवलप कर सकते हैं। तो क्या हम पिछले 10-15 दिनों में भी उस चीज़ को लेकर इतने तैयार नहीं हुए, आज भी हम उस चीज़ को लेकर इतने तैयार नहीं हैं कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को लेकर जो नए प्लांट्स इजाद करने के, जैसे डेडिकेटेड हॉस्पिटल हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं 2-3 दिन में, बेड्स तो हम मान के चलते हैं कि 4 से 5 दिन में बढ़ जाना चाहिए, तो अभी भी हम उस चीज़ को लेकर उस मैनेजमेंट की दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे हैं अथरजादी साहब? नहीं, देखिए इसमें लास्ट ईयर जो वेव आई थी उसमें जो मैक्सिमम पॉजिटिविटी रेट था, मैं दिल्ली आवाज नहीं आ रही है, तो वो 8% था। रमजान जी उनको बोलिए, जरा कस के बोलेंगे। ठीक अथर्व जी थोड़ा कस के बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए सर, आपके साथी को आवाज़ नहीं जा रही है। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लास्ट ईयर जो वेव आई थी उसमें जो मैक्सिमम पॉजिटिविटी रेट था दिल्ली के अंदर अक्रॉस द इंडिया, वो 8-8.5% तक पीक पे गया था। तो उसके बाद किसी को भी ये आइडिया नहीं था, ये तो था कि सेकंड वेव आ सकती है, लेकिन ये आइडिया नहीं था कि अगर सेकंड वेव आएगी तो उसमें पॉजिटिविटी रेट जो है वो 30% तक पहुंच जाएगा। एक अप्रोक्सीमेट आइडिया आदमी ये लगा सकता है कि जस्ट डबल हो जाएगा, 8 के बजाय 16 हो जाएगा, लेकिन ये 30 तक जो पहुंचा है, उसके बाद हर एक किसी भी स्टेट के अंदर जो उनका मेडिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर तो सेटअप होता है, एक लिमिट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की एक लिमिट होती है, तो वो लिमिट जो दिल्ली की थी वो पूरी कोलैप्स कर गई। और दिल्ली के साथ एक और थोड़ा सा, इसे मैं प्रॉब्लम नहीं कहूंगा, ये एक अच्छा सेटअप है दिल्ली में, उसकी वजह समझ लीजिए राजधानी है कि यहाँ 20 से 25% लोग जो है वो दिल्ली एनसीआर के भी हैं जो इलाज कराने के लिए दिल्ली में आते हैं, तो दिल्ली के ऊपर बर्डन और ज्यादा डबल पड़ गया। तो ये मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ कि हमें इस वेव का आइडिया नहीं था कि ये इस लेवल पे वेव आएगी कि 30% तक पॉजिटिविटी रेट पहुंच जाएगा, वरना हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी किए हुए थे। पिछली बार जो हमने गलतियां की थी उनको हमें नहीं दोहराना है। ठीक है सर, मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम है। अवस्थी साहब, सर ठीक है, 30 सेकंड में अवस्थी साहब, क्या अभी भी हम उस चीज को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, इस समय पर सभी सरकारें काम कर रही हैं, बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं कर रही हैं। सेवा भारती ने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल तैयार किया है 7-8 दिनों में। कांग्रेस की बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बीजेपी के लोग काम कर रहे हैं, और आप पार्टी के लोग भी काम कर रहे हैं। राजनीति ना करें, जो भी बेस्ट सब लोग कर सकते हैं, अपनी अपनी, चलिए वही करना चाहिए। ठीक है पुरोहित साहब, क्या हम अभी भी उस चीज को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, आपने केजरीवाल जी का, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, स्टेटमेंट सुना होगा, मैं हूं ना, पलायन करते मजदूरों के लिए कहा, भाई मैं हूं ना क्या होता है बोलना चाहिए, हम है ना। अब मजदूर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, आप उनके ऊपर आपका ध्यान ही नहीं था, आपको पहले से ध्यान देना चाहिए था। मैं आप अभी हॉस्पिटल की बात बता रहे हो, फरीदाबाद में अमृता इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, उसमें 3000 मजदूर काम कर रहे थे, मेरे दोस्त थी उसके इंचार्ज है, तो 2000 मजदूर वहां से चले गए हैं। अब वो फिर वो नया इतना बड़ा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, अब उसके बनने में, कंप्लीशन में कितना टाइम लग जाएगा वापस से, ये चीज मैं सबको हटाना होगा, ये करना होगा, हम हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम हैं, एकजुटता यहाँ पर शो करनी होगी तभी, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं कि अगर आप आपसी सौहार्द मेंटेन नहीं करेंगे तो संभवतः हम कोरोना को मात नहीं दे पाएंगे। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आज़ादी साहब, अवस्थी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पुरोहित साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोरोना को लेकर इस वक्त स्थिति यह है कि हमें राजनीतिक पार्टी लाइन से ऊपर उठकर, वो धर्म हो, जाति हो, मजहब हो, भाषा हो, लिंग हो, इन सब से ऊपर उठकर हमें लड़ना होगा। एकजुटता हमें दिखानी होगी, एक मतता हमें दिखानी होगी, एक रूपता हमें दिखानी होगी, कि तभी
हम जाकर इस कोरोना को हरा सकते हैं और इसकी शुरुआत सबको अपने अपने स्तर पर करनी होगी। ये इंतजार नहीं करेंगे कि वो करेगा तो मैं करूंगा। तो फिलहाल आज की चर्चा में अभी बस इतना ही।